नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आज हम आपको भारत भूमि के एक ऐसे पावन तीर्थ की ओर ले चलेंगे जहां की मिट्टी में त्रेता युग की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। एक ऐसा स्थान जो न केवल वनवासी राम के चरणों से पवित्र हुआ, बल्कि जहां सतीत्व की शक्ति के आगे सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक को भी शिशु बनना पड़ा। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित गोदावल धाम की। साथियों, हम जब भी प्रभु श्री राम के वनवास की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में एक सामान्य चित्र उभरता है, अयोध्या से निकलकर वनों में भटकते हुए भगवान। साथियों, हमारे क्षेत्र में और बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में राम कथा का मुख्य आधार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस रहा है। मानस भक्ति का एक महासागर है। इसमें प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण सर्वोपरि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकेयी और दशरथ के संवाद को रामचरितमानस में बड़े ही भावुक ढंग से लिखा है। आपको याद होगा रामचरितमानस की वह चौपाई जब कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अर्थात कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। जरा गौर कीजिए, यहां पर तुलसीदास जी ने वनवास शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानस में भौगोलिक विवरणों की अपेक्षा भक्ति का पक्ष अधिक भारी है। इसीलिए पूरे रामचरितमानस में दंडकारण्य शब्द का प्रयोग मात्र एक बार मिलता है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। किंतु यदि हम इतिहास और भूगोल की दृष्टि से राम के वन पथ को समझना चाहें तो हमें राम कथा के मूल स्रोत यानी आदि कवि वाल्मीकि की रामायण की ओर देखना होगा। वाल्मीकि रामायण केवल एक काव्य नहीं बल्कि त्रेता युग का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कैकेयी ने सामान्य वनवास नहीं बल्कि अत्यंत कठिन और दुर्गम दंडकारण्य नामक वन में निवास का वरदान मांगा था। वाल्मीकि रामायण में कैकेयी और दशरथ के बीच का वही संवाद जब कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं, इस प्रकार से लिखा है कि नव पंच च वर्षाणि दंडकारण्यम आश्रितः, चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसा, भरतो भजता मध्य योवराज्यम कंटकम। यानी भगवान राम को 9 और 5 9 पंच च वर्षाणि अर्थात कुल 14 वर्ष दंडकारण्य का आश्रय लेकर रहना होगा, अर्थात दंडकारण्य नामक वन में रहना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां मानस में दंडकारण्य शब्द एक बार आया है, वहीं वाल्मीकि रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख लगभग 55 बार हुआ है। तो साथियों, प्रश्न उठता है कि यह दंडकारण्य वास्तव में शुरू कहां से होता है और इसका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गोदावल से क्या संबंध है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट से आगे बढ़ने पर ही दंडक वन यानी दंडकारण्य का प्रारंभ माना गया है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या से श्रृंगबेरपुर प्रयागराज पहुंचते हैं। इसके बाद चित्रकूट में वे कुछ दिन निवास करते हैं। चित्रकूट से निकलकर भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। आपको याद ही होगा कि चित्रकूट में भरत मिलाप होता है, इसके बाद वे वहां से आगे बढ़ते हैं। तो आज जो आश्रम हम चित्रकूट के पास सतना जिले में देखते हैं वह अत्रि मुनि का आश्रम था, लेकिन यह उनका वृद्धावस्था का निवास स्थान था, जहां वृद्धावस्था में अत्रि मुनि रहा करते थे। लेकिन पौराणिक साक्ष्य और स्थानीय गाथाएं बताती हैं कि ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया का युवावस्था का एक पुराना और सिद्ध आश्रम गोदावल में था। साथियों, गोदावल यह नाम अपने आप में एक अद्भुत इतिहास समेटे हुए है। कथा आती है कि जब अत्रि मुनि और माता अनुसुईया गोदावल में निवास करते थे, तब उनकी तपस्या और सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश पृथ्वी पर आए। लेकिन माता अनुसुईया के तपोबल के आगे त्रिदेवों की माया नहीं चली।
माता ने अपनी सतीत्व शक्ति से तीनों देवताओं को नवजात शिशुओं में बदल दिया। यही वह गोदावल की पावन धरा है जहां माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को अपनी गोद में खिलाया और बाल रूप में उनका पालन किया। इसी गोद और बाल शब्द के संयोग से इस स्थान का नाम गोदावल पड़ा। इसीलिए बघेली और बुदेली लोकगीतों में आज भी यह पंक्ति गूंजती है, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, खेल रहे तीनों देव बन करके लालना। साथियों, जैसा कि वर्णित है कि जब प्रभु राम अत्रि मुनि के पास पहुंचे तो ऋषि वृद्ध हो चले थे। चूंकि अत्रि मुनि पहले गोदावल और दंडक वन के भीतर रह चुके थे, इसलिए उन्होंने ही प्रभु राम को सतना के पास स्थित अत्रि आश्रम से आगे बढ़ने का मार्ग सुझाया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अंतिम श्लोकों में, जो कि 119वें सर्ग में है, में अत्रि मुनि राम को रास्ता दिखाते हैं। इन श्लोकों का अर्थ और भाव बड़ा ही गहरा है। अयोध्या कांड के ये अंतिम श्लोक बहुत ही भावपूर्ण है, जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एषः पंथाः महर्षीणां फलानि आहरतां वने, अनेन तुम वनम दुर्गम गंतुम राघवम ते क्षमम। इसका अर्थ है, हे राघव, यह वही मार्ग है जिससे फल लाने वाले महर्षि वन में जाते हैं। यह मार्ग दुर्गम वन में जाने के लिए आपके योग्य है। इसके बाद का वर्णन देखिए। इतीव तैः प्रांजलिभिः तपस्विभिः दुजैः कृति स्वस्ति अयनः परन्तपः वनम सभार्यः प्रविवेश राघवः स लक्ष्मणः सूर्यः इवा अभ्र मंडलम। अर्थात तपस्वियों द्वारा विदा किए जाने पर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन राम ने पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ उस वन में जैसे ही प्रवेश किया, वैसे ही सूर्य, और इस प्रकार से प्रवेश किया जैसे सूर्य बादलों के मंडल में प्रवेश करता है। अत्रि मुनि के बताए इसी मार्ग पर चलकर राम पन्ना और मैहर होते हुए गोदावल पहुंचे। यहाँ की गुफाएं और यहाँ स्थित कुंड आज भी उस कालखंड की गवाही देते हैं। गोदावल में कुछ समय बिताकर पुरानी स्मृतियों को नमन कर प्रभु राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से उनकी यात्रा ताला, मानपुर और बांधवगढ़ के जंगलों से होती हुई कटनी और जबलपुर के रास्ते नर्मदा तट तक पहुंची। नर्मदा तट के रास्ते अमरकंटक के दुर्गम रास्तों को पार करके वे एक बार फिर उत्तर की ओर मुड़े और सीतामढ़ी गंधिया से सीतामढ़ी हरचोका होते हुए आधुनिक छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट हुए, जो उस समय के दंडकारण्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। लेकिन उस महाअरण्य में प्रवेश का दृश्य कैसा था, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने अरण्य कांड के बिल्कुल आरंभ में पहले और दूसरे श्लोक में किया है। यह दृश्य रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। प्रविश्यतु महाअरण्यम दंडकारण्यम आत्मवान ददर्श रामो दुर्धर्षः तापस आश्रम मंडलम कुशचीर प्रक्षिप्तम ब्राह्म्या लक्ष्म्या समावृतम यथा प्रदीप्तम दुर्दर्शम गगने सूर्य मंडलम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आत्मज्ञानी और अजय श्री राम ने उस विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ऋषियों के आश्रमों का समूह देखा, जो कुश और वल्कल वस्त्रों से घिरा था और ब्रह्म तेज से संपन्न था। यह आश्रम मंडल आकाश में चमकते हुए सूर्य मंडल की भांति दैदीप्यमान था, जिसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। तो साथियों, यह केवल राम वन गमन की एक यात्रा भर नहीं थी, अपितु यह गोदावल जैसे तीर्थों की स्थापना की भी यात्रा थी। राम गमन पथ वह पथ था जिसने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। साथियों, गोदावल धाम की महिमा शब्दों में नहीं, अनुभूति में है। जहां स्वयं त्रिदेवों ने बाल रूप धरा हो, जहां प्रभु राम के चरण पड़े हों, उस दिव्य स्थान की ऊर्जा अलौकिक है। कहा जाता है कि यहां आने से तन बल और धन बल तो मिलता ही है, लेकिन सबसे बढ़कर यहाँ मनोबल प्राप्त होता है। तो साथियों, यह है गोदावल, वाल्मीकि रामायण के भौगोलिक सत्य और लोक आस्था के अद्भुत संगम का प्रतीक। यह केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि उस कालखंड का प्रमाण है जब ईश्वर ने भी वन के कंटकपूर्ण मार्गों पर चलकर धर्म की स्थापना की थी। मेरी आपसे विनती है कि अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए
तन और मन को एक नई ऊर्जा देने के लिए एक बार गोदावल धाम के दर्शन अवश्य करें और एक बार समय निकालें और अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को करीब से देखने के लिए अवश्य पधारें गोदावल। साथियों, आज के इस विशेष वृत्तांत में बस इतना ही। मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आपसे विदा चाहता हूँ। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय जय सिया राम, जय श्री राम।